क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोट बैंक बहुत बड़ा खेला करने वाला है? क्या बंगाल वाला पैटर्न यूपी में भी अपनाया जाएगा? वोटिंग पैटर्न के शोर से ओवैसी से लेकर मौलाना जी क्यों बेचैन नजर आ रहे हैं? क्या मौलाना जी की अपील के बाद अखिलेश का बचा खुचा कोर वोट बैंक भी बढ़ जाएगा? यूपी में योगी विरोधियों में अखिलेश का विकल्प ढूंढने की बात मौलाना जी ने क्यों की? यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मचे महासंग्राम पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या जो 2026 में बंगाल में हुआ वो 2027 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है? क्या बंगाल की तरह ही यूपी में भी मुस्लिम वोटर चौंकाने वाला रिजल्ट देने के लिए तैयार है? सवाल उस सियासत का है जहां वोट के लिए कभी टोपी दिखाई देती है, कभी इफ्तार पार्टी में शिरकत की जाती है, तो कभी तुष्टीकरण की नई पटकथा लिख दी जाती है। क्या जिस वोट बैंक को अखिलेश अपना मानते हैं वो मुसलमान वोटर अखिलेश से दूर छिटक जाएंगे? क्योंकि अब यूपी के मौलाना अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। बरेली वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मुसलमानों से ऐसी ही अपील कर रहे हैं। क्या मौलाना साहब का ये बयान समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिए खतरे की घंटी है? क्या यूपी की राजनीति में अब नेताओं को धर्म के तराजू पर तोला जाएगा? क्या वोट बैंक की राजनीति अब नेताओं पर ही भारी पड़ रही है? और क्या 2027 से पहले यूपी में नया सियासी ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है? लेकिन बड़ा सवाल है कि मुस्लिम वोट बैंक का असली खिलाड़ी कौन है? अखिलेश यादव के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि जो पैटर्न असम और बंगाल ने दिखाया है उसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। बंगाल में एकजुट हिंदू वोट के अलावा मुस्लिम वोट बैंक का बिखरना ही ममता बनर्जी की सत्ता जाने और बीजेपी के सत्ता में आने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। कि मुसलमानों के हित में कोई बात करी नहीं जाती है और मौलाना साहुद्दीन ने जो बात की है कहीं ना कहीं तो सही बात है ये भी। अरे अखिलेश यादव ने आज तक क्या करा है मुसलमानों के लिए? मुसलमान के हित में तो कोई काम नहीं करता और मौलाना साहब ने कहा है तो कहीं तक ठीक ही कहा। आज तक सिर्फ भाजपा का डर दिखा के वोट लेते रहे हैं। मुसलमानों को गौर करने की जरूरत है कि सिर्फ भाजपा का डर दिखा के वोट ना करें, अपने लिए एजेंडा मांगे। और हम आगे देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने का। जो भी सेकुलर निजाम कायम कर सकती हो हम उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। बंगाल की 101 सीट जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, वहां टीएमसी ने 53 सीट जीती, जबकि बीजेपी को 42 सीट मिली। लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य को 2-2 सीट मिली। इन सीटों पर 2021 में टीएमसी को 89 सीट मिली थी, जबकि 11 सीट बीजेपी जीती थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। यानी मुस्लिम वोट बैंक के बिखरने से ममता बनर्जी को 36 सीटों का नुकसान हुआ और बीजेपी को 31 सीट का फायदा, जबकि अन्य को भी 5 सीटों का फायदा हुआ। बंगाल में पिछले 15 सालों से मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन 2026 में ये वोट बैंक कई हिस्सों में बंट गया। पीरजादा नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ और लेफ्ट के गठबंधन ने दक्षिण बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी ने मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंध लगाई। इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम बाहुल्य जिलों में जहां टीएमसी एक तरफा जीतती थी, वहां इस बार नतीजे चौंकाने वाले रहे। मालदा में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। यहाँ की 12 सीटों में से बीजेपी 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। 70% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीती। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 62 प्रमुख मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीएमसी 39 पर सिमट गई। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है। कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर।
बंगाल के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है। अगर बंगाल वाला पैटर्न यूपी में चल गया तो फिर मुसलमान वोट किस करवट जाएगा? बंगाल में ममता को हुमायूं कबीर, ओवैसी और नौशाद पीरजादा ने चुनौती दी तो यूपी में राजनीतिक पार्टियों के अलावा मौलाना भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। किसी मौलाना के फतवों से, किसी मौलाना की अपील से पीडीए पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उनमें से रिजवी साहब भी एक हैं। ये लोग तब नहीं बोलते हैं जब जाति और धर्म देखकर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। ये तब नहीं बोलते हैं जब जाति देखकर दलित को, महिला को, ब्राह्मण को, मुस्लिम को सताया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का एजेंडा चलाने का काम करते हैं। मौलाना रिजवी का बयान ये बताता है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की प्रति जो अखिलेश यादव मुसलमानों में नफरत फैला रहे थे उसका भ्रम दूर हो रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हार जीत का गणित तय करती है। मुस्लिम वोटर लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं। भले राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर अब बहुसंख्यक समुदायों के इर्द गिर्द सिमट गई हो, लेकिन सूबे की सियासी शतरंजी विसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2027 में किसके साथ जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोट के टेंडर कई पार्टियां डालेंगी। अव्वल तो ओवैसी ही दावेदारी ठोकेगी, दूसरी कांग्रेस है जिसका मुस्लिम कोर वोट बैंक रहा है, तीसरे में कई ऑप्शन हो सकते हैं जैसे बंगाल में नई बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर थे। लेकिन इन सब की दावेदारी का नुकसान तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी को ही होगा। यकीनन आप कम्युनल फोर्सेस को हराइए, मगर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए। आपकी लीडरशिप की जरूरत है जो आपकी होनी चाहिए। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और प्रदेश की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यूपी में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी जहां मुस्लिम मतदाता चुनाव नतीजों को हमेशा प्रभावित करते आए हैं। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में मुसलमान हैं तो पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है, जिसमें मुरादाबाद में 50.80%, रामपुर में 0.57%, बिजनौर में 43.04%, सहारनपुर में 41.97%, मुजफ्फरनगर में 41.11%, शामली में 41.73%, अमरोहा में 40.78% है। जबकि करीब 7 जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, जिसमें हापुड़ में 32.39%, मेरठ में 34.43%, संभल में 32.88%, बहराइच में 33.53%, बलरामपुर में 37.51%, बरेली में 34.54% और श्रावस्ती में 30.79% मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम वोट बैंक के कथित कई दावेदारों के बीच अखिलेश को एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पकड़ समाजवादी पार्टी की पहले मुस्लिम वोट बैंक पर थी वो अब कम होती जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पुराने मुस्लिम चेहरे या तो साइडलाइन हो चुके हैं या फिर उनका निधन हो चुका है। आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन जैसे नेताओं की कभी मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी पकड़ थी, लेकिन अब आजम खान जेल में बंद है, शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है, एसटी हसन जैसे नेता अब पार्टी में साइडलाइन किए जा चुके हैं। मौजूदा हालात में अखिलेश जिन नेताओं के भरोसे मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, इकरा हसन, अफजाल अंसारी, जियाउर रहमान बर्क, नाहिद हसन और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान शामिल हैं। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर से तो इकरा हसन कैराना से सांसद है। अफजाल अंसारी पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नाम है और गाजीपुर से सांसद है। जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद हैं और बर्क परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नाहिद हसन कैराना से तो अब्दुल्ला आजम खान रामपुर से विधायक है।
फौज तो बड़ी है, लेकिन इन नेताओं का जमीन पर मुस्लिम वोट बैंक के बीच पकड़ कितनी है, ये बड़ा सवाल है। लिहाजा अखिलेश दुविधा में है। उन्हें एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को साधना है, तो दूसरी तरफ पीडीएफ फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। हाल के दिनों में महाराणा प्रताप जयंती पर प्रतिमा लगाने का ऐलान हुआ। हनुमान चालीसा की चौपाई पोस्ट करने की बात हो या फिर अखिलेश का इटावा में केदारनाथ बनाने की बात हो, अखिलेश यादव इसके जरिए हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला ये कार्ड मुसलमानों को शायद ही रास आए, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करके मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कर पाना अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऊपर से रजवी जैसे मौलाना के बयान अखिलेश की कोशिशों पर पलीता लगाने जैसे हैं। ऐसे में 2027 के इम्तिहान से पहले अखिलेश धर्म संकट में है, क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक गया तो इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो बीजेपी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।